हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए, शुरू करते हैं 1 नंबर से। ओजोन परत का क्षय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ए हाइड्रोजन द्वारा, बी ऑक्सीजन द्वारा, सी नाइट्रोजन द्वारा, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। जी हाँ, बताइए। ओजोन परत का क्षय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ए हाइड्रोजन द्वारा, बी ऑक्सीजन द्वारा, सी नाइट्रोजन द्वारा या डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। तो इसका आंसर डी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। आगे, विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम का उपयोग करता है? ए माइक्रो तरंग का, बी इलेक्ट्रिक तरंग का या सी अल्ट्रासोनिक तरंग का या डी साउंड तरंग का। तो इसका आंसर ए है, माइक्रो तरंग का। आगे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ए पास्कल ने, बी जेपी एकॉर्ट ने या सी चार्ल्स बेबज ने या डी मार्कोनी ने। तो इसका आंसर है सी चार्ल्स बेबज ने। आगे, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? जी हाँ, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? ए प्रथम क्रम में, बी चतुर्थ क्रम में, सी पांचवा क्रम में या डी अंतिम क्रम में। तो इसका आंसर है डी अंतिम क्रम में होता है। आगे, अश्रु गैस क्या है? जी हाँ, अश्रु गैस क्या है? ए अमोनिया गैस है, बी क्लोरीन है, सी हाइड्रोजन कार्बाइड है। जी हाँ, सी हाइड्रोजन कार्बाइड है या डी हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो इसका आंसर ए है, अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। आगे, मनुष्य का जूलॉजिक नाम है, अर्थात मनुष्य का जूलॉजिक नाम क्या है? ए होमो हिबिलिस, बी होमो इरेक्टिक्स या सी होमो सेपियंस या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर है सी होमो सेपियंस। आगे, हाइड्रोजन मापने का यंत्र है, मतलब हाइड्रोजन नापने का यंत्र का नाम बताना है। सुनिए, एक बार फिर सुन लीजिए। हाइड्रोजन मापने का यंत्र: ए ध्वनि की तीव्रता, बी वायु की तीव्रता, सी जल का घनत्व या डी विद्युत धारा। तो इसका आंसर सी है, जल का घनत्व। आगे, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? जी हाँ, उल्टा लिखा गया इसमें। क्या मान होता है? शुद्ध का पीएच मान होता है, यानी पीएच मान कितना होता है? बताइए। ए 2, बी 9, सी 7, डी 14। जी हाँ, बताइए। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसका आंसर सी है। आगे, इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ए हीरा, बी प्लेटिनम, सी चांदी, डी ग्रेफाइट। इसका आंसर ए है, हीरा। आगे, हरी पत्तियां पौधों में क्या कार्य करती है? हरी पत्तियां पौधों में क्या कार्य करती है? श्वसन, बी प्रजनन, सी प्रकाश संश्लेषण या डी वृद्धि। तो इसका आंसर सी है, प्रकाश संश्लेषण। आगे, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं? ए नाइट्रेट के रूप में, बी अमोनिया के रूप में
या सी नाइट्राइट के रूप में, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है, नाइट्रेट के रूप में। आगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण को सीधा देखने से आंख को जो नुकसान होता है उसका कारण क्या है? ए, सूर्य की नई किरणें, बी, सूर्य के सिरे की तीव्र चमक, या सी, सूर्य के सामने चंद्रमा की उपस्थिति, या डी, सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें। तो इसका आंसर डी है, सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें। आगे, एक विशेष प्रकार का निर्द्रव वायु मापी यंत्र क्या कहलाता है? जी हाँ, एक विशेष प्रकार का निर्द्रव वायु मापी यंत्र क्या कहलाता है? ए, एनीमोमीटर, बी, अल्टीमीटर, सी, क्रोनोमीटर, या डी, सेक्सटेंट। जी हाँ, बताइए। इसका आंसर बी है, अल्टीमीटर। आगे, इंद्रधनुष के समीप, एक बार सुनिए, इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग कौन सा है? इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग कौन सा है? ए, नीला एवं लाल रंग, बी, हरा एवं पीला रंग, सी, नीला एवं नारंगी रंग, या डी, बैंगनी एवं लाल रंग। तो सीमावर्ती इसका रंग होता है बैंगनी, सबसे नीचे है, एवं लाल रंग सबसे ऊपर है ना, सीमावर्ती है। इसका आंसर डी है। आगे, स्वचालित वाहन निर्वात का सर्वाधिक विषाक्त धातु प्रदूषित है? ए, कैडमियम, बी, सीसा, डी, तांबा, डी, मरकरी। वापिस सुन लीजिए। स्वचालित वाहन निर्वात का सर्वाधिक विषाक्त धातु प्रदूषक है? ए, कैडमियम, बी, सीसा, डी, तांबा, डी, मरकरी। तो इसका आंसर है बी, सीसा। प्रकाश वर्ष मात्रक है? जी हाँ, प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी किसका मात्रक है? ए, समय का, बी, द्रव्यमान का, सी, दूरी का, डी, प्रकाश की तीव्रता का। तो इसका आंसर है सी, दूरी का। आगे, निम्न में से कौन पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? जी हाँ, निम्न में से कौन पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? ए, ऑक्सीजन, बी, स्टार्च, सी, प्रोटीन्स, डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर डी है, कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? जी हाँ, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? ए, विटामिन सी, बी, प्रोटीन, सी, कैल्शियम, डी, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर है ए, विटामिन सी। क्या? विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी खट्टा होता है, दूध में डालने से फट जाते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। आगे, पेलाग्राम और अस्कर्बिक क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से होता है या कमी के कारण होते हैं? पेलाग्राम और अस्कर्बिक क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है? ए, विटामिन सी और विटामिन डी, बी, विटामिन B3 और विटामिन सी, या सी, विटामिन सी और विटामिन ए, और या डी, विटामिन ए और विटामिन B12। तो इसका आंसर
बी है विटामिन B3 और विटामिन सी। आगे, दूध में पाए जाने वाली मुख्य प्रोटीन कौन सी है, यानी कौन सा भी है कह सकते हैं। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। जी हाँ, ये वाला हो जाएगा, वाली नहीं। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। एल्बुमिन, बी ग्लोबिन, सी ग्लोबिन, डी कैसिन। या फिर सुन लीजिए, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। ए एल्बुमिन, बी ग्लोबिलिन, सी ग्लोबिन या डी कैसिन। तो इसका आंसर डी है कैसिन। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।